Good morning, dear student. Now we will start next chapter. Chapter number 6, indices. Actually, indices it is the plural word of this index. ये है सिंगुलर वर्ड और इसका प्लूरल है इंडाइसेस. सो ये बेसिक टर्म है ये चैप्टर में, बेस एंड इंडेक्स. सो लेट अस स्टडी व्हाट इज मीन बाय बेस एंड इंडेक्स. सपोज मुझे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मैंने एक मल्टीप्लिकेशन लिखी है स्टूडेंट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 का मैंने 2 से 4 टाइम मल्टीप्लाई किया. तो इसको इन शॉर्ट हम ऐसे भी दिखा सकते हैं ये फॉर्म में. तो ये फॉर्म को बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मीन्स 2 को 2 यहाँ पे 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो ऐसे 2 रेज टू 4. इसको हाउ टू रीड दिस फॉर्म, 2 रेज टू 4 और 2 रेज टू पावर 4. यहाँ पे ये जो 2 है ये 2 को बोलते हैं बेस एंड दिस 4 इज कॉल्ड एज इंडेक्स. तो 2 को बोलते हैं बेस और 4 को इंडेक्स. और इसको पावर ऐसे भी बोलते हैं. मीन्स 2 का पावर है 4 और 2 का इंडेक्स है 4. और ये एग्जाम्पल में बेस कौन सा है 2 रेज टू 4. यहाँ पे 4 को इंडेक्स भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट. यहाँ पे 3 वर्ड है ये टर्म के लिए. देखिए, पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स, ऑल 3 आर यूज फॉर दिस कॉमन टर्म. सपोज़ यहाँ पे मुझे दिखाना है 5 इंटू 5 इंटू 5. 5 को 3 बार मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो इसको मैं से भी दिखा सकते हैं इंडेक्स फॉर्म में 5 रेज टू 3. हाउ टू रीड 5 रेज टू 3. और यहाँ पे जब एक्सपोनेंट और पावर 3 होता है तो उसको बोलते हैं क्यूब. और जब 2 यहाँ पे होता है, सपोज 5 रेज टू 2, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर. मीन्स 5 स्क्वायर, 5 क्यूब. मीन्स क्यूब जब टर्म आता है तो वहाँ पे दिखना समझ जाना है कि वो जो बेस है वो उसका 3 बार मल्टीप्लिकेशन हमें करना है. और अगर स्क्वायर है तो 2 बार बेस मल्टीप्लाई करना है, लाइक दिस. नाउ स्टूडेंट वी विल सॉल्व प्रैक्टिस सेट नंबर 26. यहाँ पे एक टेबल आपको दिया है, ये टेबल आपको सॉल्व करना है. कंप्लीट द टेबल बिलो. यहाँ पे सीरियल नंबर दिए हैं फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में इंडाइसेस दिए हैं, मीन्स नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म. थर्ड बेस, फोर्थ कॉलम में इंडेक्स, फिफ्थ कॉलम में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म एंड फोर्थ कॉलम में वैल्यू. तो ये टेबल में आपको कुछ जगह पे वैल्यूज़ दिए हैं और कुछ जगह पे नहीं. तो जहाँ पे वैल्यूज़ नहीं दिए हैं वहाँ पर आपको वो फिल करने हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया स्टूडेंट. देखिए 3 रेज टू 4. बेस यहाँ पे कौन सा है दोनों में स्टूडेंट 3. तो यहाँ पे बेस है 3, इंडेक्स है 4. देखिए यहाँ पे बेस 3, इंडेक्स 4. इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म कैसा आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 3 रेज टू 4 है, मीन्स 4 बार मल्टीप्लाई हमें करना है. तो इसका ऐसे लिखना है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. और इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट 81. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81. इस तरीके से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है. नेक्स्ट एग्जांपल दिया है स्टूडेंट 6 रेज टू 3 और 16 रेज टू 3 और 16 क्यूब. यू कैन ऑल्सो रीड इट एज अ 16 क्यूब. तो यहाँ पे बेस, विच इज़ द बेस स्टूडेंट 16. सो 16 इज द बेस. देन इंडेक्स इज अ 4. इंडेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपोनेंट और पावर. देन विच इज़ द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म 16 आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है. तो कैसे लिखना है 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16. सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म में आपका 3, 16 क्यूब. तो विच इज़ बेस 16 एंड इंडेक्स फॉर्म इज 3. आई हैव रिटर्न 3 here, 4 here बिफोर दिस. सो यहाँ पे
आंसर राइट आंसर है 3, यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म है 3। एंड मल्टीप्लिकेशन आपको 16 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 16 इंटू 16 इंटू 16। सो 16 इंटू 16 256 एंड 256 इंटू 16, व्हाट इज दैट आंसर इज 4096। अब प्रॉप बुक में ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके देख सकते हैं स्टूडेंट, इसका आंसर आता है 4096। नाउ इन थर्ड एग्जांपल, हियर बेस इज गिवन एंड इंडेक्स इज गिवन, you have to write this in the index form. So base is -8 and index is 2, so -8 raised to 2 or -8 square. Now what is the multiplication form? -8 into -8 and 8 8s are 64, value is 64 and which will be the sign plus, minus into minus plus, यहाँ पे प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। Now in fourth example, multiplication form आपको दिया है, you have to fill these 3 columns. Multiplication form is given 3/7 multiply by 3/7 multiply by 3/7 multiply by 3/7. So 3/7 बेस है, 4 बाय मल्टीप्लाई करना है मीन्स रेज टू 4, 3/7 रेज टू 4, इसको ब्रैकेट में लिखना है। सो बेस क्या आएगा स्टूडेंट 3/7 and index 4, right? Now last is -13 raised to 4, so base is -13, index is 4, multiplication form is -13 into -13 into -13 into -13। तो इसको 30 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आंसर आता है 28,561। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेट इज फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट एग्जांपल इज 2 raised to 10। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू। 2 raised to 10 मीन्स 2 को 10 बार मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। तो आपको 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करना है। मीन्स कैसे करना है स्टूडेंट, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इस तरीके से आपको आंसर इसका फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट वो आंसर आता है 1024। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 5 क्यूब। How to write this 5 cube or 5 raised to 3? So student, what is the multiplication form of this? 5 into 5 into 5. 5 5s are 25 into 5. So 25 5s are 125. So this is answer of this example. Next example is -7 raised to 4. So -7 into -7 into -7 into -7. So 7 7s are 49, minus into minus plus into 7 7s are 49. So 49 into 49. So answer of this is 2401. Another example of this practice set is 4/5. So 4/5 into 4/5 into 4/5. So स्टूडेंट आपको अगर आपके स्क्वायर और क्यूब्स लर्न है तो कुछ कुछ एग्जांपल्स आप ऐसे ही ओरली सॉल्व कर सकते हो। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 4 64, 4 4 जा 60, 16 4 जा 64 एंड 5 का क्यूब है 125। सो इसका आंसर है स्टूडेंट 64/125। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज -1/2 raised to 4। तो स्टूडेंट -1/2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का आंसर 1 into 1 into 1 into 1 1 ही आता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे साइन कौन सी आएगी, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, ये तो आंसर को साइन आएगी प्लस, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट नंबर 26।